नाज़गुल नाज़रीन, शहर भर में एहतजाज की सूरत हाल है। कहीं वकीलों के एहतजाज हैं। अब थोड़ा सा हम आगे आए तो यहाँ पे जो डेंगू वर्कर्स हैं, हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं, उनका एहतजाज देखने में आ रहा है। उनसे भी बात करते हैं। आज इस एहतजाज को तीसरा दिन है और पिछले कई अरसे से ये एहतजाज पर नज़र आ रहे हैं, एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आज मुसलसल 3 दिन इस एहतजाज को हो गए हैं। यहाँ पे डेंगू वर्कर से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, कितने वर्कर्स हैं और किस वजह से आप ये एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये तीसरा दिन है एहतजाज किए हुए और आज चौथा दिन है। हम लोगों ने मजबूर होकर आज रोड ब्लॉक किया है और हमें 10 साल नौकरी करने के बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि आप नौकरी से फारिग हो चुके हैं। और कितने मुलाजमीन हैं? 700 से ज़ायद मुलाजमीन है। 700 से ज़ायद मुलाजमीन जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। अब इनको याद आया है कि आप लोगों की अप्रूवल नहीं थी। 10 साल का अरसा 10 साल से ये नौकरी करने के बाद आप लोग इनकी कह रहे हैं कि आप लोगों की अप्रूवल नहीं है। क्या इस 10 साल पहले अप्रूवल थी? अच्छा, 10 माह से आपको तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही थी, क्या वो क्लियर हो गई? 5 माह से नहीं मिली। 5 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही और अभी तक क्लियर नहीं हुई। अच्छा, सीओ साहब से आपके मुज़ाकरात हुए, उनका क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स है? वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से फारिग हैं। 10 साल काम लेने के बाद आपको बरतरफ कर दिया गया और तनख्वाहें अभी तक नहीं मिले। 5 माह की तनख्वाह 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। 3 दिन से आप ये एहतजाज कर रहे हैं, मजीद भी आपकी सुनवाई नहीं होती, मुतालबात मंजूर नहीं होते, तब क्या होगा? अभी हमने पहले 3 दिन हम साइड पे बैठे रह गए, आज हमने रोड बंद किया है, तो कोशिश करेंगे पुरअमन एहतजाज करें और हमारी सुनी जाए। लेकिन बात यह है कि 10 साल से डेली वेजेस के आप मुलाजमीन थे। डेली वेजेस का मतलब तो यही है ना, रोज का रोज काम करना और रोज का रोज पे कर देना। तो आप परमानेंट तो नहीं है फिर ये एहतजाज। देखिए, हम 10 सालों से कर रहे हैं, तो हर रोज़ काम कर रहे हैं, इन्होंने मुसलसल कर रहे हैं, ठीक है। अभी 10 सालों के बाद इन्होंने फारिग किया। अगर जैसे 3 माह का होता है हमें कर देते फारिग, हम कहीं और अप्लाई करते नौकरी के लिए। अभी एज भी ज़्यादा हो गया, 10 साल का वफा बहुत ज़्यादा है। 10 साल हमने काम किया। डेंगू के वर्कर्स हैं, हमने डेंगू में भी काम किया, कोरोना में भी काम किया है, आटा तकसीम भी किया है, जो भी पोलियो भी करते हैं, हम सारे काम हमसे लेते हैं। यानी डेंगू के अलावा भी आपसे एक्स्ट्रा काम लिया गया है। 5 माह से तनख्वाही नहीं दी गई और 10 साल बाद आज बरतरफ कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सीओ साहब का कोई तामुन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सीओ साहब यहाँ आए थे, इन 3 दिनों में सीओ साहब बाहर आए? बाहर नहीं आए, अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, इधर नहीं, किसी ने कोई भी नहीं आया। आपका कोई नुमाइंदा अंदर जाके मुज़ाकरात? आप लोग फारिग हैं। मेरी तरफ से इन लोगों ने, हमारी जो फीमेल्स बहनें हैं, उन्होंने उनको कहा कि 2 टके की होते हैं। मैं इनका मुँह नहीं लगता। सीओ साहब ने बजाते खुद आपके सामने ये बात की है? हमारे जी सब आपकी फीमेल्स को ऐसा कहा इन लोगों ने। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सीओ साहब ने उस दिन, आप चंद दिन पहले आपसे कहा था ना कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन अब सीओ साहब 3 से 4 दिन हो गए, उन्होंने तो यहाँ पानी बिखेर दिया कि हम यहाँ बैठ भी ना सकें। हमारे हक के लिए हम आए हैं, 4-5 दिनों से हम लोग दिन रात यहाँ पे अपनी हक के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमारे से टस से मस नहीं है कि इन्होंने एक ऊँटनी तो हुई थी जिसकी टांग काटी गई थी, पूरी दुनिया हिल गई थी, यहाँ इंसानियत हिल गई है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि हम लोग इंसान हैं। हमें बेरोजगार कर दिया गया है, हम किससे कहें, कहाँ जाएं? 10 साल हमने यही गुजारे हैं मैडम, हम क्या करें? हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? तनख्वाह की बात करते हैं तो कहते तनख्वाह हम आपकी बन रही है, 5 महीने से हमें ये लॉलीपॉप दे रहे थे, अब तनख्वाह 5 महीने से हमारी बंद है और इसके अलावा इन्होंने हमें फारिग कर दिया गया है। क्यों? तनख्वाहों के हवाले से क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं दी जा रही? तनख्वाह के हवाले से 4 दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमने लाहौर अप्रूवल के लिए भेज दिया, आपको 1-2 दिनों में कोई बात मिलेगी, आपको बता देंगे। अब 4 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोड खुला हुआ था, सब कुछ किया हुआ था ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, ठीक है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सीओ साहब गुजरते हैं, आते हैं, और भी अफसर आते गुजरते हैं, हंसते हुए हम पे चले जाते हैं। हमारी माओ बहनों को कोई इज़्ज़त नहीं है, इनको ख्याल नहीं है कि 10 इन्होंने सुबह यहाँ पर पानी पे गिर दिया कि यहाँ पर बैठ ना सकें। ये तरीका कार है। यहाँ पर क्या है मैडम? मैं भी इनके साथ वर्कर हूँ। जी, मैं भी डेंगू SP हूँ मैडम। 10 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एक कलम के ऑर्डर के ऊपर 10 साल की नौकरी ख़त्म कर दी जाती है। ये तरीका कार है। आप किसी को अगर नौकरी से बर्खास्त भी करते हैं तो उनको ये कहते हैं ये लो 4 महीने आगे की आपकी सैलरी है, आप कोई और काम ढूंढें ताकि आप घर का फाका ना हो। इन्होंने आगे देने के बजाय 5 माह की तनख्वाह भी नहीं दी हुई। अब आपके अंदर जाके सीओ साहब से मुज़ाकरात हुए हैं, बातचीत हुई है, सीओ साहब अब क्या कहते हैं? सीओ साहब यही कहते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, नादिया साकिब ने आपको बहाल करना है और तनख्वाह का मैं कुछ नहीं कह सकता। जितने दिन लगेंगे वहाँ से अप्रूवल आएगी, प्रोसीजर होगा, फिर मैं दूंगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर वर्कर्स से हमने बात की है जो इन्होंने धरना दिया हुआ है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, उसकी वजह से जो राहगीर है काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है।
ये जब खबर AC सिटी अब्दुल समी शेख तक पहुंची है तो वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, खवातीन से वो बात कर रहे हैं, उनके आगे की क्या लाएमल होंगे और वो वर्कर्स के लिए अब क्या करने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि आपके मर्दों ने हमें बोला, मुझे बोला है कि आपके बंदे रेडियां लगा ले फ्रूटों की। हम 75 का स्टाफ हैं। इनिशियली आए थे डे 1 से, मैंने आप लोगों के साथ क्या बात की थी, आपके 2 मुतालबात थे, ठीक है। पहला था कि आपको सैलरीज मिले, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने काम किया था, सैलरीज मिलनी चाहिए थी। अभी वो जो आपका टाइम था 1 जुलाई से अभी तक वो भी सैंक्शन नहीं था। मैं लड़ा, CO लड़ा, स्पेशल सेक्रेटरी के पास गए, वहाँ लड़े, सेक्रेटरी साहब को बोला और इवेंचुअली वो चीज़ हमने अप्रूव करवाई। अभी वो सर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे है, मेरे हाथ में जो चीज़ थी मैंने जी जान का जोर लगा के आप लोगों को सैलरीज अप्रूव करवाई, ठीक है, जो चीज़ हमारी लिमिट में थी। आप लोग मुझे कह रहे थे ना आपने क्या किया है, मेरी बात सुन लेना मैडम सुनना, अभी तक पूरे नहीं हुए। थोड़ा सा आप में भी सब्र होना चाहिए। 2 इश्यूज थे, पहला इशू समझ में आ गया सबको, क्लियर है। दूसरा वाला आ जाता है कि आप लोग कंटिन्यू करवाएं, यही है या मैं गलत समझ रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। पहले दिन में आया, दूसरे दिन भी आया, मैंने घंटों आपके साथ गुजारे, वहाँ मैं आपके साथ बैठा भी, कोई जल्दबाजी नज़र आई आपको उसमें? बदतमीज़ी की है आपके साथ, सबकी इज्जत की है, सबका ख्याल रखा है। अभी जो दूसरा इशू है वो क्या है कि आप लोग कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। 10 साल की आपकी सर्विस हो गई है, यहाँ पे काम किया है, मैं 10 साल हुकूमत के अंदर ही काम किया है ना। हुकूमत का प्रोसेस क्या होता है आपको अंदाज़ा है, मुझसे बेहतर अंदाज़ा है, मुझसे ज़्यादा सर्विस है आपकी। यहाँ पे आपको पता है कि अगर एक चीज़ है, एक डिसीजन है, हायर अथॉरिटी ने किया है कि नहीं रखना, आप लोग यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं मुझसे कि CO ऑर्डर करे? मुझसे डिमांड क्या कर रहे हैं, कौन ऑर्डर करे? मुझे एक बंदा बताए ना, मुझे कोई एक बंदा बताए। कंटिन्यू किया जाए हमारी। नहीं तुम देखो यहाँ पे मुझे कहो सैलरी डबल कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल, चलो अंदाज़ा लगा लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, सैलरी डबल कर दें, मुझे कहते हो सैलरी डबल करते हैं, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जिसका अख्तियार होगा वो करेगा। अभी भी अगर आपका डिसीजन हुआ है कंटिन्यू नहीं कराना, ठीक है, फैसला किसी और ने किया है, आप जो चीज़ मांग रहे हो वो किसी और से मांग रहे हो। अभी यहाँ पे हमने रोड ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आप लोग वहाँ बैठे थे, मेरी बहनें हैं, मेरी माओं की तरह हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने का हक है आपको, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ बैठे थे, मेरे साथ आप लोगों ने कमिटमेंट की कि सर कोई मसला नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट का हमारे पास हक है। मैंने कहा बिल्कुल हक है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, रोड पे नहीं आ रहे, मैंने कहा बिल्कुल करें, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो चीज़ है, जो जायज़ चीज़ है, उसके लिए मैंने अपील की हुई है। हम लोगों ने यहाँ से लेटर लिखवाया, CO साहब से लिखवाया, D साहब से लिखवाया, हम लोगों ने वो चीज़ आगे भिजवाई, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग आगे वो सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वक्त आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हम लोग जिस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं करें। लेकिन सुन ले आप लोगों ने मुझे क्या जवाब दिया? आप लोग कह रहे हैं आपने हमारे लिए क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपके लिए क्या क्या किया। आपकी कंटिन्यूएशन के लिए भी मैंने डिमांड्स की हैं, रिक्वेस्ट की हैं, जो जी जान लगा सकता हूँ लगाई है, आपकी सैलरीज अप्रूव करवा दी हैं। आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया? आके मेरे रोड ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे पीछे एम्बुलेंसेज आ सकती हैं, गाड़ी आ सकती है, ये तरीका है? आप लोग हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, मेरे साथ जायज़ बात करें। जी सर, ये तरीका होता है रोड ब्लॉक करने का? ये तरीका होता है? अभी स्कूल्स ख़त्म होने का टाइम आ रहा है, यहाँ पे स्कूल्स हैं सारे, रोड ब्लॉक करना है, ये तरीका है? आप ये लोग कह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में कंटिन्यू करवाएं। आप मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी बॉस, मैं पहले इनसे सिर्फ बात कर लूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि मैं जायज़ बात हो रही है, आपकी जायज़ बात सुन भी रहा हूँ, अपनी जायज़ बात कर भी रहा हूँ, और आप लोग बड़े रीजनेबल लोग हैं। पहले दिन भी दूसरे दिन भी मेरे साथ बिल्कुल जायज़ बातें की हैं और बिल्कुल बात समझे भी हैं आप लोग। अभी नाजायज़ बात कर रहे हैं आप लोग। भाई एक बंदा बात 75 पे आ रही हैं, 75 पे मैं आता हूँ, रुकिए मैडम आप बताएं मुझे क्या बता रही हैं। पुरअमन करें, बिल्कुल पुरअमन करें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, ये डेंगू वर्कर्स हैं, इनसे एक्स्ट्रा काम भी लिए गए हैं। आपके शहर को पोलियो से, डेंगू से महफूज रखने के लिए इन्होंने बड़े इकदाम किए हैं, बड़ी एफर्ट्स हैं। अब आप नए लोग भी तो रखेंगे ना, वर्कर्स ने तो काम करना ही करना है, इनको क्यों? जो पॉलिसी है वो ये है कि जब ज़रूरत होती है उस टाइम पे 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कंटिन्यूएशन होती है। ये पॉलिसी मैंने नहीं बनाई, ना डिप्टी कमिश्नर ने बनाई है, ना CO हेल्थ ने बनाई है, ये हमारी तरफ से नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने हाथ तक जितना आपको सपोर्ट कर सकता हूँ करूँ। आप लोगों ने मुझे क्या रिस्पांस दिया कि यहाँ पे आके मेन रोड ब्लॉक कर दिया। अभी मैं इस चीज़ में अफसोस करूँ ना करूँ, पुरअमन तो बिल्कुल आप लोग हैं, आपने किसी को नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ किसी को मारा है, किसी का बदतमीजी की है? नहीं की।
लेकिन आप लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया। सर इनके लिए आप कर क्या रहे हैं सर? सर एक्सक्यूज मी सर, यार 10 ईयर हो गए सर, आप इन लोगों के लिए कर क्या रहे हैं यार? एक दफ़ा मैं सारी जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर हेल्थ के बाहर 3 दिन से हेल्थ के जो मुलाजमीन हैं, डेंगू जो वर्कर्स हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है। इस धरने की वजह से रोड ब्लॉक किया हुआ है और जो राहगीर हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। उनका कहना क्या था, वर्कर से भी यहाँ हमने बात की, उनका कहना ये था कि 700 से ज़ायद वर्कर जो 10 साल से अपनी खिदमत हेल्थ के लिए सरअंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने डेंगू के हवाले से भी काम किया, जिन्होंने पोलियो के हवाले से भी काम किया, जिन्होंने कोरोना और राशन की तकसीम के हवाले से भी काम किया, आज 10 साल बाद उनको 5 साल की सैलरीज दिए बगैर उनको बरतरफ कर दिया गया है, उनके साथ सुतेलापन किया गया, उनके साथ जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई है। महंगाई के इस दौर में आज 10 साल इस महकमे को देने के बाद अब वो कहाँ जाएंगे? और उसके सोने पर सुहागा ये कि जो हेल्थ के अफसरान हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि वो बाहर आते हैं। उनका कहना ये भी है कि जो CEO साहब हैं वो बाहर आए हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स देने के बजाय उन्होंने ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी भी की है। जो AC सिटी हैं समी अब्दुल शेख, वो भी यहाँ आए हैं। उनका ये कहना है कि जितना मुझसे बन पड़ा, जितनी मुझसे कोशिश हुई, आपके हक़ के लिए आवाज़ भी उठाऊँगा और आपको रिलीफ देने के लिए कोशिश भी करूँगा।